तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड इज ऑफ 3 मार्कर। ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है, इफ द सम का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करें, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें। ठीक है। ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिस इज का मतलब यहाँ पे क्या, इक्वल टू मोर देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, इससे कितना ज्यादा है, 13/21 ज्यादा है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हमें देखो क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हमें यहाँ पे और क्या पता होना चाहिए, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे देखोगे ए क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू यहाँ पे के है। ठीक है। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू -11। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म दैट इज इक्वल टू के -23। ठीक है। अब इसे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैंने क्या पुट किया, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला सारा लिखना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके स्टैक मार्किंग के मार्क्स रिड्यूस नहीं हो। अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस 13/21। ठीक है। नाउ माइनस से बहुत केयरफुल रहोगे, तो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या है, -11 अपॉन ए दैट इज इक्वल टू के। ठीक है। इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, दैट इज के -23 अपॉन ए दैट इज इक्वल टू के प्लस 13/21। देखो इसे सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे सारा, इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा लगता है ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है, पर नहीं, इसका सॉल्व करने का तरीका में सब कुछ छुपा हुआ है। मैं इसे इधर ट्रांसपोज करके लेके आ रहा हूँ। ठीक है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज 11 अपॉन के। ठीक है। अब इसे माइनस में इधर लेके आ रहा हूँ, ये रहा के -23। थोड़ा सा सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है ताकि साइन का मिस्टेक नहीं हो। दैट इज इक्वल टू 13/21। ठीक है। अगर फर्दर इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरफ देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, दैट इज के, एलसीएम के हो गया। मैंने यहाँ पे ले लिया, ये रहा के वाला पार्ट। ठीक है। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो सेम न्यूमरेटर कॉपी कर देंगे 11, माइनस साइन को लेके केयरफुल रहोगे, के -23 इज इक्वल टू 13/21। फर्दर सॉल्व करो, 11 माइनस के प्लस 23 अपॉन के इज इक्वल टू 13/21। ठीक है। आप जब इधर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 11 और 23 क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 34 माइनस के। और ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, दैट इज इक्वल टू 13 के अपॉन 21। अब इस 21 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ, एग्जाम में स्टेप्स को आप जंप कर सकते हो। 34 माइनस के इज इक्वल टू 13 के। अब देखो नॉर्मली जो मिस्टेक हम एज ए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कमिट करते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करते हैं। जो भी कैलकुलेशन है ऑलवेज ट्राई टू डू इन द लास्ट स्टेप। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 21 इंटू 34 -21 के इज इक्वल टू 13 के। ठीक है। अब इस -21 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ, इसे मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट मुझे इसे इरेज करने दो। तो ये लिखा मैंने इसे, 21 इंटू 34 इज इक्वल टू 13 के प्लस 21 के। ठीक है। फर्दर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 34 इंटू 21, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 34 के। ठीक है। फर्दर आपको देखो के को अलोन करना है, तो 34 इंटू 21 अपॉन 34 इज इक्वल टू के। ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास के की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 21। ये रहा इसका आंसर। ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वगैरह करोगे पहले, तो हो सकता है आप आंसर तो सही आएगा, पर इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस